एक लड़के को आंगन में हवा में झूलता हुआ एक धनुष मिला। जिज्ञासा से भरकर उसने उसे उठाया, निशाना साधा और एक तीर छोड़ा। तीर तुरंत एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और पहाड़ की चोटी से टकराया। उसकी शक्ति से धरती कांप उठी। घर के बुजुर्ग तुरंत आंगन की ओर दौड़े, क्योंकि यह वही धनुष था जिसका वजन 30,000 पाउंड था। 1000 वर्षों में कोई भी उसे उठा नहीं सका था, सिवाय उनके पूर्वज के। संप्रदाय के प्रमुख ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को खोजा जाए। उसकी मदद से पूरा संसार एकजुट किया जा सकता है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे खोज रहे हैं वह वही लड़का है जिसे वे हमेशा निकम्मा समझते आए थे। कुछ दिन पहले ही उनके पूर्वज साधना के दौरान लगी चोटों से मर गए थे, लेकिन भगवान ने उन पर दया की और उनकी आत्मा की एक झिलमिल किरण उस बीमार लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई। लड़के के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। संप्रदाय में अब तक उसकी माँ और दादी ने ही उसे संभाल रखा था, लेकिन अन्य संप्रदाय उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे। वे रोज उनके घर आकर दबाव डालते। लड़के की माँ ने डटकर मुकाबला किया। उसी नाजुक पल में लड़का भी आगे आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि लड़के पर भी हमला करने की कोशिश की। तब लड़के की दादी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हें तो बस कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाने का शौक है। तब विरोधी पक्ष के नेता ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। जो जीतेगा वही दोनों संप्रदायों का नेता बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने अपने अपने शिष्यों को तीर फेंकने की परीक्षा में भेजा। 3 दौर में 60 उड़ने वाले फ्रिस्बी फेंके गए। जिसने सबसे ज्यादा निशाने साधे वही विजेता होता। लड़के की माँ सबसे पहले मंच पर पहुंची, लेकिन पहले ही दौर में वह केवल एक फ्रिस्बी को ही भेज सकी। विरोधी हंसने लगे। उसे लगा कि अब वह हार जाएगी। तभी लड़का झाड़ियों की तरफ पेशाब करने चला गया और बड़बड़ाया कि हवा बहुत तेज है, निशाना लगाना मुश्किल है। माँ तुरंत समझ गई कि उसका बेटा उसे इशारा कर रहा है कि हवा की दिशा का फायदा उठाया जाए। उसने तुरंत अपना तरीका बदला और आखिरकार कुल 9 फ्रिस्बी को भेज दिया। अब विरोधियों की बारी आई। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर तीरंदाज को भेजा। तीनों दौर पूरे होने के बाद उसने 22 फ्रिस्बी पर निशाना साध लिया। खलनायक ठहाके मारने लगे। उन्हें यकीन था कि अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। तभी लड़के की दादी ने अपने पोते को आगे भेजा। उसने अपनी नजरें और अनुभव से जान लिया था कि उसका पोता कोई साधारण बच्चा नहीं है। सब हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे कि यह तो डार्ट पकड़ना भी नहीं जानता। लेकिन तभी लड़के ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, सारे फ्रिस्बी एक साथ मेरी तरफ फेंको। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।